मारूंगा। चलो से तेरी भी ट्यून बदल गई है। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कहेगा मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और मैंने खुद पकड़वाया बोलेगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब से मेरा मुलाजिम इम्तियाज अली गिरफ्तार हुआ है, मेरे मुखालफिन ने मुझ पे झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात की बौछार कर दी। इसी हवाले से मैंने अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए जरूरी समझा कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करूं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मलिक साहब, कहा जाता है कि इम्तियाज अली आपका सबसे खास और बाएतमाद मुलाजिम है। हाँ, इम्तियाज अली मेरा सबसे खास और बाएतमाद मुलाजिम था। अब जब तक उस पे लगे जुर्म अदालत में गलत साबित नहीं हो जाते, मेरा उस शख्स से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। ये किस तरह मुमकिन है मलिक साहब? आपको उसका दिन का पता ही नहीं चला? देखें जी, अगर मेरा कोई मुलाजिम अपनी जाती जिंदगी में कोई गलत फेल करता है तो उसका जवाबदेह मैं तो नहीं हो सकता। हाँ, मैं जवाबदेह हूँ अगर मैं उसके गलत फेल की हिमायत करूँ, जो मैंने नहीं की। हमने हमेशा कानून की पासदारी और हक और इंसाफ की बात की। अगर मेरा अपना सगा बेटा भी किसी बच्ची के साथ ज्यादती करता तो मैं उसके लिए भी ऐसे ही खड़ा होता और उसे कानून के हवाले करता। जी, हमारी तो सारी सियासी जिद्दोजहद ही अवाम, बिलखुसूस औरतों और बच्चों के हुकूक के लिए। अगर इम्तियाज अली ने कोई जुर्म किया है तो उसे उसकी करारवा की सजा मिलनी चाहिए। यानी जो इंसानी हुकूक की तंजीमें और NGOs ज़ेबो को इंसाफ दिलाने के लिए सरगर्म हैं, आप उनका साथ देंगे? मैं हर उस इंसान के साथ खड़ा हूँगा जो अवाम को इंसाफ और हुकूक दिलाने की बात करता है। हमारा तो सियासत में आने का मकसद ही मजलूम अवाम की मदद करना है जी। बच्चों के साथ ज्यादती तो बदतरीन घिनौना फेल। अगर इसमें इम्तियाज अली के बजाय मेरा सगा बेटा भी इन्वॉल्व होता तो मैं उसे भी कानून के हवाले करता और उसके खिलाफ भी ऐसे ही खड़ा होता। मलिक साहब, आपको क्या लगता है आपका मुलाजिम इम्तियाज अली वाकई मशहूर स्टार मीरा की मुंह बोली छोटी बहन के साथ 10 साल की उम्र में रेप कर चुका है? देखिए जी, ये केस अब कोर्ट में है और बेहतर है कि हम इसका फैसला कोर्ट को ही करने दें। हमारे मुल्क में अदलिया बाख्तियार और आजाद है और मुझे पूरा यकीन है कि इस केस के सिलसिले में भी अदलिया इंसाफ पर मबनी फैसले ही करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, बाजी से पूछ के बताती हूँ, तुम उन्हें वहीं रखो। मीरा बाजी, गार्ड इंटरकॉम पे बोल रहा है कि कोई दुर्दाना और इलियास आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, आ गई। आप क्यों आए हैं? लियासा। अच्छा, तो बाजी क्या बता, बोलो? पहले कैसे ट्रीट करते थे, अब देख कॉल करना पड़ रहा है। गार्ड से कह दो कि उनको दरवाजे से ही वापस भेज दे। शुक्र है। ये हुई ना बात। मैं किसी इलियास और दुर्दाना को नहीं जानती। क्या बात है। और अगर जिद करें तो गार्ड से कहना सख्ती से पेश आए। बहुत अच्छे। बाजी बोल रही है कि बहुत बढ़िया मीरा। बुरे वक्त में ऐसे थे तो अच्छे वक्त में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मीरा मैम को बताओ, इलियास आया है। इलियास का नाम सुन के ना वो हमको फौरन अंदर बुला लेगी। वो मेरा ख्याल है तुमने बताया नहीं इलियास आया है, जाके बोलो मीरा मैडम से। लगता है तुम लोगों को शरारत की जबान समझ नहीं आ रही। सीधी शरारतें यहाँ से चलते नजर आओ, वरना मैं देख पुलिस को लिया बुला इसने, लूंगा। मीरा को देख लिया। और तुम जैसे कमरों से मिलेगी। और जाके पुलिस बुला या कुछ भी बुला, डरते नहीं है। तूने मेरा नाम सुना है, दुर्दाना नाम है। पूरा पिंड डरता है मुझसे। समझ आई है? पिंड डरता होगा, क्या नहीं डरता। चलो यार। चलो। ओ कैसे चलेगा? पागल हो गया क्या? मीरा से मिले बगैर नहीं जाएंगे हम। तुझसे कह रहा हूँ ना, चल अम्मा। ये भी तो गुस्से में था इससे। ये ना चला जाए उल्टा। चला गया, इसको थोड़ी पता है कि निकाल रहे हैं।
अच्छा हुआ मीरा तुम आ गई। मैं भी तुम्हारे घर से ही आ रहा हूँ। देखा तुम्हारे कुछ गेस्ट आए हुए थे तो अच्छा नहीं लगा कि तुम्हें डिस्टर्ब करूँ, इसलिए वापस आ गया। इनफैक्ट मैं भी तुम्हें कॉल ही करने लगा था कि जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझसे बात करना। साजिदा आंटी के केस के बारे में तुम्हें कुछ अपडेट्स देनी थी। अर्श, वो मैं कहना चाहती थी कि लियाज को मैंने नहीं बुलाया, वो तो खुद ही पता नहीं क्यों। मेरा यकीन करो, मैं रिलैक्स मीरा, ऐसे पैनिक क्यों कर रही हो? प्लीज बैठो, हैव अ सीट। अब मुझे लग रहा है मीरा भी एक्सेप्ट कर तुम्हारे रही घर है। पे तुम्हारा कोई भी गेस्ट आ सकता है मीरा, इस पर एतराज करने वाला मैं कौन होता हूँ? तुम्हें मुझे जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। आनंद तुम्हारी अपनी लाइफ है, तुम्हारा पर्सनल मैटर है। नहीं अर्श, लेकिन मैं कहना चाहती थी, तो मेरी बात तो सुनो। जब से तुमने मुझे शादी का प्रपोजल दिया, मीरा, वो बात तो खत्म हो चुकी है ना। और संताले इतने मैच्योर तो है कि ऐसी बातों को सोचना और याद रखना छोड़ दें। I mean, मुझे नो कहना तुम्हारा राइट था, तुमने बोल दिया, वो चैप्टर तो क्लोज हो गया ना। और वैसे भी हमारे पास इससे बहुत अहम चीज है कंसंट्रेट करने के लिए, साजिदा आंटी का केस। हमें अपनी सारी कंसंट्रेशन उस पर लगानी चाहिए, राइट? So if you don't mind, क्या हम काम कर सकते हैं? इम्तियाज को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया मीरा। साजिदा आंटी के केस में केस प्रॉपर्टी पूरी तरह मुकम्मल ना कराने पर जज साहब काफी बरहम है, इसलिए उन्होंने मेरी ये दरख्वास्त मान लिया कि इम्तियाज और साजिदा आंटी का केस एक ही कोर्ट में सुना जाए। अब 13 तारीख को एक और हियरिंग है जिसमें इम्तियाज के खिलाफ कार्रवाई कर पुलिस ने सारी केस प्रॉपर्टी जज साहब को जमा करा दी है। उसमें जेबों की पोटली, जेबों के कपड़े, वो तावीज सब मौजूद है, लेकिन उसका आस्तीन का वो फटा हुआ हिस्सा नहीं है और वो गुलाब जो इम्तियाज ने उसके मुंह में ठूसा था। लेकिन ये भी तो हो सकता है अर्श के पुलिस अभी भी कुछ छुपा रही हो। नहीं मीरा, जज साहब के इतने बरान होने के बाद पुलिस ये जुर्रत नहीं कर सकती। SHO साहब, IO साहब अदालत के हर हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन वो आस्तीन का फटा हुआ हिस्सा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस था। उसी से ये साबित हो सकता है कि ज़ेबो का रेप हुआ था उसी के घर में और उसी के कमरे में। ज़ेबो के कपड़े और तावीज़ भी इंपॉर्टेंट एविडेंस है, लेकिन उससे ये जाहिर नहीं होता कि ज़ेबो का रेप हुआ था। वो तो इम्तियाज का लॉयर साबित कर सकता है कि ज़ेबो उसी घर में रहती थी और उसकी चीज़ें उसी घर से मिली हैं। तो मेडिकल रिपोर्ट का क्या फायदा? साबित करता है तो वो आस्तीन का फटा हुआ टुकड़ा जिस पर शायद ज़ेबो के खून के निशान होंगे, या तो वो तकिए का गुलाब जिस पर ज़ेबो के खून के निशान के साथ साथ इम्तियाज के हैवानियत के सबूत भी होंगे। लेकिन अर्श, ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। अब हम क्या करेंगे? अल्लाह मालेगा मीरा, मैंने इस केस की असर नौ तैयारी तो शुरू कर दी है और वो एविडेंस हमारे पास सज्जो के पास है और वो खुद देगी। तुम हो, सज्जो बता सकती है। हाँ। इजाज है, गवाह तो काफी मौजूद है हमारे पास। देखो क्या होता है। मुझे लग रहा है वो सज्जो खुद शो कर देगी बाद में, ज़ेबो की बात मान के। ज़ेबो ने कहा अभी तो है मना कर रही है ना कि सच बोलना, वो सब सच सज्जो के बोलेगी। पास होगा। मुझे लग रहा है अब सज्जो भी सच बोलेगी, निडर होके। हाँ। मलिक साहब ने तो फाइनली अपनी इसके पॉलिटिक्स ऊपर चमका से ली। हाथ उठा लिया है उन्होंने, तो भाई बहुत बढ़िया करा। उन्होंने तो ये भी बोल दिया मैं तो NGOs के साथ हूँ, इन सब के साथ। भाई बहुत बढ़िया। लेकिन एंड में मेरे को लग रहा है अर्श का मुंह बन गया लियासे को देख के, और लियासे को भी पता चल गया कि मीरा घर में ही है और मीरा ने मना कर दिया अंदर बुलाने से इनको। भाई बहुत बढ़िया चल रहा है यार उडारी, बहुत मज़ा आ रहा है। और ख़ासकर मेरे को उनको देख के बहुत खुशी हुई, मीरा की मदर को देख के, जब वो खुश हुई कि इम्तियाज को जेल हो गई है। जब मिठाई लेके बेड़ियाँ पड़नी चाहिए मुझे तो।
भाई सच में ऐसे बंदों को बेड़ियां ही पड़नी चाहिए भाई। बहुत अच्छा है यार उडारी, और वो बहुत कितना अच्छा सही मैसेज बोला। जा रहा है। इसकी तो ट्यून ही बदली हुई है। बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है भाई उडारी से लोगों में, बहुत अच्छा। ये हर एक को देखना चाहिए। हाँ। ड्रामा बहुत जरूरी है। हर किसी के लिए जरूरी है ड्रामा, हर किसी के लिए, हर एक एज वाले बंदे के लिए जरूरी है भाई। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है यार देखने में, लेकिन लास्ट 3 एपिसोड बचे हैं बस अब इसके, तो देखते हैं अब और क्या होता है। और बहुत मज़ेदार चल रहा है उडारी फर्स्ट एपिसोड से। तो चलो, आपको अच्छा लगा तो नीचे एक थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।